बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बीटी का जो चैप्टर नंबर 2 हेड एंड नेक रीजन का वो करेंगे। ये चैप्टर है स्कैल्प, टेम्पर और फेस, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम स्कैल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैल्प में जो हमारे पास मसल आता है वो है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। ठीक है, ये एक ही मसल है। इसके जो है ओरिजिन इंसर्शन आपने याद करना है। बाकी हेड एंड नेक रीजन में मोस्टली जो मसल है उनका ओरिजिन इंसर्शन नहीं याद करना। सिंपल सा आपने इसके याद करें कि दो इसके पार्ट होते हैं, एक फ्रंट पे होता है, एक बैक पे होता है। जो फ्रंटल पार्ट होते हैं फ्रंटल उसे बैली कहते हैं। जो पीछे की तरफ पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बैली होती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये याद करनी कि इनका कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं होता। ठीक है, मतलब जो फ्रंटल पार्ट होता है उसको कोई बोनी ओरिजिन नहीं होता। वो सिंपल क्या होता है, जो हमारे फोरहेड की स्किन होती है उसमें ये ओरिजिन होता है इसका। और जो ऑक्सीपिटल पार्ट होते हैं वो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से उसका ओरिजिन होता है। ये दोनों इंजर्ट कहाँ होते हैं? एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस पे ये क्या होते हैं? इंजर्ट होते हैं। इसकी सिंपल आपने नर्व सप्लाई याद करनी है, फेशियल नर्व इन दोनों की। ठीक है, अगर मजीद आपने डिटेल में करना है तो ऑक्सीपिटल पार्ट जो होता है पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, एंड फ्रंटल जो पार्ट होता है वो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई जो है स्कैल्प की। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल सप्लाई जो होती है ना स्कैल्प की, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जो हमारे ईयर के सामने मौजूद है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्री आरिकुलर। एक होती है पोस्ट आरिकुलर जो आरिकल से पीछे और मतलब कान से हमारे पीछे होती है। ठीक है, ये डायग्राम बीडी की मौजूद है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये जो देखे ईयर के सामने 3 आर्टरी मौजूद है और ईयर के पीछे 2 आर्टरी मौजूद है। ठीक है, ये आपको ड्रा भी करनी आनी चाहिए या सिंपल आप इसका नाम भी याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। ठीक है, और ये दोनों ब्रांचेस किसकी होती है? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर आर्टिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मस्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह डायग्राम की सूरत में भी आ सकता है या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम बिहाइंड जो होता है आरिकल, दो सिर्फ होते हैं, पोस्टीरियर आरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल, बोथ आर ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज की जो स्कल की वेनस ड्रेनेज होती है वो बीडी में यहाँ पे दी हुई है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें, यहाँ हमारे पास क्या होता है, यहाँ हमारे पास ये दो सुप्रा टोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन मिली और इन्होंने क्या बना दी? एंगुलर वेन बना दी। अब एंगुलर वेन जो होती है वो आगे क्या बन जाती है? फेशियल वेन बन जाती है। ये फेशियल वेन है। यहाँ आपने याद रखने एक पॉइंट, ये जो होती है हमारे पास मैग्जरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैग्जरी वेन आपस में मिली और ये इन्होंने रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी। अब रेट्रोमैंडिबुलर के दो डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन और इंटीरियर डिवीजन। जो इंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ मिलती है और ये छोटी सी इतना सा पार्ट कॉमन फेशियल वेन का बनाती है जो कि आगे इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन होते हैं। आपने इसी तरह बनाना भी आपको आना चाहिए या सिंपल आपको इस तरह स्केच की फॉर्म में आना चाहिए, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अब इसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है ना रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, वो किसके साथ मिलती है? हमारे पास पोस्टीरियर आरिकुलर वेन के साथ मिल के ड्रेन कहाँ होती है? हमारे पास एक्सटर्नल जगुलर वेन में। ये एक्सटर्नल जगुलर वेन बन जाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नल जगुलर वेन कैसे बनती है, तो आप कह रहे हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर आरिकुलर वेन आपस में मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाती है जो कि सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होती है। ठीक है, यह हमारे पास ये था। अब जो होती है ये देखो इस तरह सिंपल सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा टोके मिलके एंगुलर वेन में ड्रेन हुई, फेशियल वेन में ड्रेन हुई। फिर फेशियल वेन जो होती है वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन की इंटीरियर डिवीजन से मिलती है। रेट्रोमैंडिबुलर के इंटीरियर से मिलकर फेशियल कॉमन फेशियल बनाती है जो इंटरनल जगुलर वेन में आती है। इसी तरह हमारे पास जो होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सी वेन मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर बनाती है और उसकी पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है वो जो है पोस्टीरियर आरिकुलर के साथ मिलकर एक्सटर्नल जगुलर वेन में ड्रेन होती है। यहाँ इस तरह बनाना है, ये और ये मिल के एक्सटर्नल जगुलर वेन में ड्रेन होती है। ठीक है, और ये हमारा जो है वेन। अब अब जो है ये फजूल सा क्वेश्चन है, मैंने वैसे लिखा, जिसे नोट करना हो नोट कर लो। अब इसके बाद लिम्फेटिक बिल्कुल आसान है। जो हमारे ईयर के सामने होती है वो प्री आरिकुलर लिम्फ नोड होते हैं, पोस्टीरियर जो होते हैं वो पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई भी इसी डायग्राम में दी हुई है। ठीक है, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो ईयर के सामने होती हैं और ईयर के पीछे होती है। ठीक है, इसमें भी सेम सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा टोक्लियर वो दोनों सेम है। बाकी जो है ना वो 3 ब्रांचेज डिफरेंट है। एक है जाइगोमेटिको टेम्पोरल
ब्रांच एक को होती है सिंपल टेम्पोरल ब्रांच, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल और आरिकुलर टेम्पोरल, ये तीन ब्रांचेज होती हैं। और सुप्राऑर्बिटल सुप्राटोक्रियल जो होती है वो कोरस्पॉन्डिंग होती है आर्टरीज के, ठीक है। ये हमारे पास 5 नर्व सामने होती हैं और 5 पीछे होती हैं, ठीक है। पीछे कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी थी, यहाँ पे पोस्टीरियर आरिकुलर नर्व है, उससे पहले पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट आरिकुलर नर्व, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद 3 ऑक्सीपिटल नर्व होती हैं, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल, ठीक है। या आप इस तरह से याद कर लो या इस तरह इसका फ्लो चार्ट बना के आप याद कर लो, ठीक है। इसको याद करने का तरीका जो है निमोनिक्स मौजूद है। सीनियर स्टूडेंट जैन टोल्ड अबाउट द पास पेपर आउटकम, जैन था उसने बताया कि क्या फ़ायदे होते हैं पास पेपर यूज़ करने के, ठीक है। तो आपने इस तरह से आराम से आप नर्व याद कर सकते हो। किस तरह, सुपीरियर सीनियर से एस से सुपीरियर सुप्राटोक्रियल, एस से सुप्रा ऑर्बिटल, जेड से ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, टी से टेम्पोरल, ए से आरिकुलर टेम्पोरल, ये 5 होगी। प्री आरिकुलर, पोस्ट आरिकुलर जो होती हैं, पी से पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट आरिकुलर, पी से पोस्टीरियर आरिकुलर नर्व, और आउटकम, आउटकम आपने ऑक्सीपिटल याद करने, 3 ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये हमारे मेन क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्कैल्प होता है उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्यों होती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट पेपर में आया। उसकी वजह यह है कि स्कैल्प जो होती है ना वो इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि उसकी जो वेजल होती है ना वो उनको प्रिवेंट करता है कौन, फाइब्रस फेशिया फ्राम रिटैक्टिंग, ठीक है। फाइब्रस फेशिया उनको रिटैक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो ब्लीड होती रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आप या नोट करना चाहते तो नोट कर लें, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्या होता है, डेंजरस जो लूज रेगुलर टिश्यू लेयर होती है ना स्कैल्प की, ठीक है, उसको हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो इमेजरी वेन होती है ना लूज रेगुलर टिश्यू से पास करती है, कहाँ से कहाँ तक, वो हमारे पास क्या होती हैं, पास करती है हमारे पास इन्फेक्शन को स्कैल्प से अंदर की तरफ, लूज इमेजरी वेन स्कैल्प से जाती है अंदर की तरफ क्रेनियल वाल्ड में, और वहाँ पे क्या करती है, इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। और वो पास चूँकि लूज रेगुलर टिश्यू से होती हैं, इसलिए हम लूज रेगुलर टिश्यू को डेंजरस एरिया स्कैल्प कहते हैं। ब्लैक काई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, क्योंकि फ्रंटाइलस मैंने पहले बताया, फ्रंटाइलस जो पार्ट होता है फ्रंट ऑक्सीपिटो फ्रंटाइलस मसल का, उसको कोई बोनी ओरिजिन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे कोई भी हमारे पास जो डैमेज हो तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड जो होता है लूज रेगुलर टिश्यू से ड्रेन होता होता आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। फ्रंटाइलस मसल के नीचे नीचे मूव करता है, क्योंकि बोनी ओरिजिन तो है नहीं, और मूव करता करता आईलिड जो है ना, आईलिड के इर्द गिर्द क्या होता है इस तरह इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे जो आई जो होती है ब्लैकिश उसकी अपीयरेंस शो करती है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक काई, ठीक है। अब मसला फेस जो है उसको आपने इस तरह रटन ही लगाना, आपने सिंपल जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये वाला आपने पार्ट याद करना है, ठीक है। बाकी एक एक मसल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल बताना है। या एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं मोस्टली, या कभी कभी एससीक्यूज़ में 1 नंबर का आ जाता है कि आपको ना वो बताते हैं कि इस सिचुएशन में कौन सा मसल यूज़ होता है। जैसे सरप्राइज़ की कंडीशन में कौन सा होता है, फ्रंटाइलस। देखो हमारे माथे के ऊपर जो होते हैं ना फ्रंटाइलस मसल के वर्टिकल वो लाइंस बन जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है जो कि फ्रंटाइलस मसल बनाते हैं, तो सरप्राइज़ कंडीशन उसमें होती है। ये आप जो है इसकी वैसे आप गूगल भी सर्च मार सकते हो, सारे इसकी डायग्राम की सूरत में आप बेहतर वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सारे। डिसलाइक में कौन सा होता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना मैं आपको बताता हूँ, सरप्राइज वाला आपने करना है, ठीक है। इसके वाला स्माइल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाइगोमेटिको मेजर मसल होता है, क्योंकि वो हमारा जो लिप होता है ना उसके यहाँ पे इधर भी अटैच होता है और इधर भी अटैच होता है, लिप्स को ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है, तो वो स्माइलिंग फेस बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ माउथ में ऑर्बिकुलरिस ओरिस होता है, ठीक है। और इसके अलावा विस्लिंग मसल, बक्सीनेटर मसल, ये आपने 4 लाजमी याद करने, ठीक है। ये 4 बाकी आप याद करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमारा जो है ना फेस ख़त्म हुआ है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फेशियल नर्व और उसके रिलेटेड क्लिनिकल। अब फेशियल नर्व जो है ना, सिंपल फेशियल नर्व आती कहाँ से है, ये मोटर नर्व है, फेस की जितने मसल हैं फेशियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, मोस्टली। और इसके अलावा मैंडिबुलर भी कुछ करती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली मैंने लफ्ज़ यूज़ किया। 5 ब्रांचेज होती हैं इस तरह करके, इसकी 5 ब्रांचेज, ठीक है, फेस के ऊपर। अगर मैं ये फेस है तो फेस के ऊपर यहाँ इस तरह इसे हाथ रखो तो इस तरह 5 ब्रांचेज बनती है। एक ऊपर की तरफ जाती है, एक सामने, एक यहाँ पे, एक मैंडिबल के साथ, और एक ये होती है। ये हमारे पास जो पहली ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल ब्रांच, दूसरी होती है ज़ाइगोमेटिक ब्रांच,
तीसरी हमारे जो क्योंकि बक्सीनेटर मसल होता है तो यहाँ पे बक्सीनेटर ब्रांच, चौथी ये मैंडिबल के साथ चलती है तो इसे मार्जिनल मैंडिबुलर कहते हैं, और पांचवी जो होती है ये सर्वाइकल होती है। तो ये इस तरह आपने याद कर सकते हैं, टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ठीक है, इसके मसल याद करने आपकी मर्जी, वरना इसके नाम पता होना चाहिए, उसकी सप्लाई आगे लिखी पड़ी है। ठीक है, अब बेल्स पाल्सी क्या होती है? बेल्स पाल्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने याद रखें, जब फेशियल नर्व की इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन होती है, इंफ्रा, सुप्रा न्यूक्लियर नहीं, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे लीजन मोस्टली किस जगह पे होती है? स्टाइलो मेस्टॉइड फोरामेन होता है, जहाँ से फेशियल नर्व इंटर होती है फेस में, उस फोरामेन में जो फेशियल नर्व बाजुकात कंप्रेस हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी लीजन होती है, तो क्या होती है, जो हमारे पास डिजीज होती है बेल्स पाल्सी कहती है। अगर यहाँ पे फेस है तो फेस जो है उसकी एक साइड जहाँ पे जो फेशियल नर्व लीजन होगी वो पूरी साइड पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेल्स पाल्सी कहते हैं। अब बेल्स पाल्सी के जो है सिम्टम, इप्सिलैटरल होल फेस इन्वॉल्व होता है, उसमें मोशन लेस हो जाता है, कोई मोशन ना, उसकी स्माइलिंग होती है प्रोड्यूस, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होता, तो उस बंदे की शक्ल थोड़ी इस तरह बन जाती है। ठीक है, उसकी आंखों से ये होती है, जो होती है आंसू वो गिरते हैं, इसके अलावा उसका स्लाइवा ड्रिपिंग होता है, फेस उसका वहाँ पे गिर जाता है नीचे की तरफ, और जो ये देखो ना ट्रांसफर रिंकल मौजूद है। ठीक है, इस साइड पे तो मौजूद है, लेकिन इस साइड पे ट्रांसफर रिंकल ख़त्म हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे लिखे पड़े हैं, आप जो है इसको रीड करके पॉइंट्स बना के लिख लो। ठीक है, फिर सुप्रा न्यूक्लियर लीजन जो होती है उसकी वजह से क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रा न्यूक्लियर में तो पूरी ये साइड जो एप्सिलैटरल साइड वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सुप्रा न्यूक्लियर लीजन जो होते हैं उसमें कॉर्टिकोस न्यूक्लियर फाइबर होते हैं, और जो अपर जो होता है ना हमारा क्वाड्रेंट, फेस का अपर क्वाड्रेंट, उसको दोनों तरफ से सप्लाई होती है, इस साइड से भी देखो सप्लाई है और इस साइड से भी सप्लाई है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लोअर क्वाड्रेंट है उसको सिर्फ इप्सिलैटरल सप्लाई मौजूद है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लोअर क्वाड्रेंट होता है ना जो अपोजिट साइड का, वो पैरालाइज हो जाता है। क्यों? यहाँ पे देखो असल यहाँ पे मसला होता है, ये देखो ये फाइबर आए, इस साइड पे भी आए और इस साइड पे भी आए, मतलब जो ऊपर वाले फाइबर है वो दोनों साइड को वो डीकसेड कर जाती है, जिसकी वजह से इस साइड को भी सप्लाई करेंगे और इस साइड को भी सप्लाई करेंगे। लेकिन ये देखो जो लोअर फाइबर है वो सिर्फ इप्सिलैटरल उनकी मतलब एक साइड की उनकी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर क्वाड्रेंट होता है ना अपोजिट साइड का, इसमें था बेल्स पाल्सी में उसी साइड का, लेकिन इसमें अपोजिट साइड का जो लोअर क्वाड्रेंट होता है ना वो पैरालाइज हो जाता है, और अपर क्वाड्रेंट जो होता है वो एस्केप कर जाता है इंजरी को, वहाँ पे इंजरी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से फाइबर आ रहे थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो लॉस्ट हो जाती है, लेकिन इमोशनल मूवमेंट रहती हैं, क्योंकि इन दोनों के पाथवे डिफरेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट जो है ना ये कर लेते हैं फेशियल न्यूरल्गिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास जो होती है ना मैंडिबुलर जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी किसी भी एक डिवीजन, ऑफ्थैल्मिक डिवीजन हो सकती है, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, किसी एक डिवीजन में क्या हो सकता है वो इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कंप्रेशन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होती है उसकी जो भी उस नर्व या मैंडिबल हो या ऑफ्थैल्मिक हो या मैक्सिलरी, जो भी इसकी डिवीजन होगी ना ट्राइजेमिनल नर्व की, उसकी जो सप्लाई होगी उस जगह पे बर्निंग और स्केडिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये हमारे पास SEQs में आता है मोस्टली 2 नंबर का या 1 नंबर का। तो इसका ट्रीटमेंट में या तो हम 90% अल्कोहल का सोल्यूशन उस डिवीजन में लगा देते हैं जो कि एज एनेस्थेटिक के तौर पे काम करती है, यहाँ पे हम उसकी क्या कर देते हैं उस सेंसरी डिवीजन को, जो मेन डिवीजन होती है जो सेंसरी पेन लेके आती है, उसको कट कर देते ताकि पेन से रिलीफ हो। उस प्रोसीजर को हम मेडुलरी ट्रैक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलरी ट्रैक्टोमी कहते हैं। ठीक है, फिर फेशियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, वो आपने इसकी ब्रांचेज सिंपल याद कर लेनी है। इसकी एक जो होती है फेस के हमारे जो होंठ होते हैं उसके ऊपर ही सप्लाई होती है कि इन्फीरियर होती है, तो इसे कहते हैं इन्फीरियर लेबियल आर्टरी, इसे सुपीरियर लेबियल आर्टरी कहते हैं। फिर लेटर नेजर और सम जो होती हैं अननेम आर्टरीज होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये फेशियल आर्टरी जो होती है ना ये यानी कि इसकी इन्फीरियर होती है ब्रांच, सुपीरियर लेबियल होती है, और ये देखो नोज़ के साथ लेटर नेजर, और एंड कहाँ होती है एंगुलर आर्टरी, और जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे सुप्राटोक्रियल सुप्रा ऑर्बिटल के साथ ये मोस्ट बनाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एनेस्थेटिक्स आर्टरी कौन सी होती है, तो हमने कहना है जो होती है ना फेशियल आर्टरी, इसको एनेस्थेटिक आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, या और उसके ऊपर मेसिटर मसल होता है, तो उसके इंटीरो इन्फीरियर एंगल पे ये हम पल्पेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसके पल्पेशन की वजह से यहाँ पे क्योंकि पल्पेट कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एनेस्थेटिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, बाकी चैप्टर पे इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा था इसलिए इस पर टाइम लगा। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।